श्री कृष्ण के द्वारा पूतना के वध होने से कंस बहुत ही व्यथित हो गया था। उसने चिंतित मन से सभा बुलाई और अपने दुख को सभी सभासदों को बताया। अंत में कागासुर को अपने निकट बुलाया और अपनी मृत्यु का सब भेद कह सुनाया। कंस ने असुर कागासुर से कहा, मेरी आज्ञा शिरोधार्य करो। छल से, बल से, वैसे भी हो, मेरा कार्य सिद्ध करो। मेरे शत्रु कृष्ण को किसी भी प्रकार से वध कर दो। यह सुनकर कागासुर ने कंस को माथा झुकाया और उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। वह मन ही मन में भारी गर्व से भर गया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो। मेरे लिए किसी नवजात बालक को मारना कितनी सी बात है। यह समझिए कि मैं गया और वो मरा। इतना कहकर कागासुर गोकुल के लिए उड़ चला। वह गोकुल आकर नंद भवन की छाजन पर बैठकर कांव कांव करने लगा। उसने देखा कि नंद भवन के आंगन में कोई परम सुंदर बालक पलना पर एकदम अकेला लेटा हुआ है। तब वह छत से उड़कर कृष्ण के नयनों के ही पास आकर डटकर बैठ गया। श्री कृष्ण ने उसकी बुरी चेष्टा को समझ लिया। चूंकि वहां कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया और कागासुर का गला दबाकर उसे कई बार घुमाया और पृथ्वी पर उठाकर पटका। फिर बालकृष्ण ने उसे उठाकर सीधे राजा कंस के पास उछाल कर फेंक दिया। राजा कंस ने कागासुर को अपनी सभा में पुनः पाकर उससे तत्काल ही पूछा, तुम लौट क्यों आए? क्या काम पूरा नहीं हुआ? वहां तो एक प्रहर तक कागासुर अचेतन ही पड़ा रहा। एक प्रहर के पश्चात उसके मुख से कुछ बोल निकले। वह बोला, हे राजा कंस, सुनो, अब तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है। किसी महाबली ने अवतार लेकर एक ही हाथ से मेरा कंठ मरोड़कर मेरा सारा घमंड चूर चूर कर दिया। कंस कागासुर की बात सुनकर पहले से भी अधिक भयभीत हो गया। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।